गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या है और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 1801 में डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स की जाती है तो उनका जो टोटल प्रेशर है उनके पार्शियल प्रेशर के इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। ये किसका स्टेटमेंट था? डाल्टन का था। डाल्टन का स्टेटमेंट क्या था कि कंडीशन थी कि नॉन रिएक्टिव गैसेस व्हेन two or more than two non-reactive gases are mixed to one another, when two or more than two non-reactive gases are mixed with one another, then total pressure is sum of all gases individual pressure। यानी कि आपने बहुत सारी गैसेस को मिक्स किया है, तो जैसे मान लीजिए 3 गैसेस है तो उनका पी टोटल क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। सिंपल सा स्टेटमेंट था। दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव। ऐसा नहीं आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक ही बीकर के अंदर, एक ही वेसल के अंदर फिलअप कर दो तो फिर डाल्टन्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन तो रिएक्टिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। इसीलिए द कंडीशन इज दैट नॉन रिएक्टिव gases are mixed to one another, their total pressure is the sum of all gases individual partial pressure। individual pressure जो है ये P1 P2 P3 जो है individual pressure के अगर इनका टोटल कर दिया जाए, इनका सम कर दिया जाए तो वो P टोटल के बराबर होता है। ऐसा किसका लॉ है? डाल्टन्स का लॉ है। 1801 में डाल्टन ने अपना लॉ दिया था। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है टू एक्सप्लेन द डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। हमने क्या किया है बच्चों? 3 बीकर्स लिए हैं। एक जैसे होने चाहिए, है ना। मैं कोशिश करता हूँ एक जैसा बनाने का, आपको भी बना लेना है। तीन एक जैसे बीकर लिए हैं हमने। एक के अंदर गैस हमने फिलअप किया है A, दूसरे के अंदर गैस हमने फिलअप किया है B और तीसरे में हमने दोनों को मिक्स कर दिया, यानी P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा? PA प्लस PB। अब देखिए हमने इसमें प्रेशर चेक करने के लिए क्या किया? एक वेसल लगा दी जिससे हमें प्रेशर मिलेगा। सेम स्टफ इन दिस बीकर बी, बीकर बी में भी हमने ऐसा ही किया।
right? And last one is the beaker C. अब देखिए इसमें बच्चों हमने है ना गैस A फिलअप कर दिया, इसमें क्या है गैस A। मान लीजिए सपोज कीजिए वो जो गैस A इसमें फिलअप है, क्लोज कंटेनर है, जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट कर रहा है वो उसकी वजह से यहाँ पर मान लीजिए कि ये 300 mm ऑफ Hg प्रेशर आता है। ये PA का वैल्यू है 300 mm ऑफ Hg। ऐसे ही हमने गैस B फिलअप किया है, जो दूसरा वेसल है सेम स्टफ, इसमें हमने रखा है गैस B, राइट। और इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पर वो मान लीजिए वो कितना आ रहा है 400 mm ऑफ Hg, राइट। ये प्रेशर यहाँ आ गया, 300 यहाँ आ गया, राइट। अब हमें पता है गैस A एंड गैस B आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जब हमने इन दोनों ही गैसेस को इसके अंदर फिलअप कर दिया, इज अ मिक्सचर ऑफ गैस A एंड गैस B। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि A और B दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। दोनों ही गैसेस को इसमें फिलअप कर दिया। वी नो दैट द गैसेस आर नॉन रिएक्टिव टू वन अनदर, तो इनकी वजह से जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट होगा है ना वो क्या होगा P टोटल होगा। एंड द P टोटल जो है वो PA प्लस PB के बराबर होगा। PA का था 300 और PB का था 400 mm ऑफ Hg, तो ये आ जाएगा 700 mm ऑफ Hg इज द प्रेशर हियर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। कि गैस A का पार्शियल प्रेशर कितना है 300 mm ऑफ Hg, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर कितना था 400 mm ऑफ Hg। जब इन दोनों गैसेस को आपस में मिक्स किया गया है ना, तो वहाँ पर जो P टोटल मिला वो कितना मिला 700। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा PA प्लस PB। दिस इज द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विच इज गिवन बाय डाल्टन। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप आराम से समझ सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारी जो गैसेस होती है ना बच्चों, उनको हम कलेक्ट करते हैं वाटर वेपर के ऊपर। जैसे आप ऑक्सीजन की ही बात करो, अगर आप लेबोरेटरी में डाइऑक्सीजन बना रहे हैं ना, तो उसका जो कलेक्शन करेंगे वो वाटर वेपर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन गैस है उसका P टोटल जो होता है ना वो किसके बराबर होगा PO2 ड्राई, साथ में वो जो वाटर वेपर जिस पर कलेक्ट कर रहे हैं ना उसका भी एक पार्शियल प्रेशर आ जाता है। इसको NCERT में लिखा है वेपर टेंशन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को आप बोल सकते हो वेपर टेंशन, राइट। अब आप देखिए यहाँ P टोटल इक्वल्स टू PO2 ड्राई प्लस PH2। अगर यहाँ पर आपको PO2 ड्राई फाइंड करना है, PO2 ड्राई फाइंड करना है, तो आपको इधर इसको लाके माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ P टोटल में से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को आप माइनस कर दीजिए तो आपको ड्राई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। आपके पास 3 वेरिएबल्स है, 3 में से 2 आपको पता है तो डेफिनेटली थर्ड वन यू कैन कैलकुलेट हियर। ओके बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं और ये सभी के पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं।
हो गया बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब हम एक कंडीशन सपोज करेंगे और उसके बिहाफ पे ये फॉर्मूले को डेराइव करेंगे यहाँ पर। आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक V लीटर का कंटेनर है, में एक कंटेनर है जिसका कि वॉल्यूम कितना है, V लीटर इज द वॉल्यूम हियर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, T केल्विन आपका टेम्परेचर है, सॉरी केल्विन में ही रखना है हमें, T टेम्परेचर पर और V वॉल्यूम पर एक कंटेनर है आपके पास। इसमें 3 डिफरेंट गैसेस आप फिलअप कर रहे हैं, गैस 1, 2 एंड 3। तो देखिए बच्चों, इन तीनों ही गैसेस का जब वॉल्यूम अलग अलग होगा, जब टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है राइट, बट इनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे तो प्रेशर भी अलग अलग होगा, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे फर्स्ट गैस का मुझे P1 निकालना पड़ेगा प्रेशर, ऐसे ही सेकंड गैस का क्या होगा P2, ऐसे ही थर्ड गैस का क्या होगा P3। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके बराबर होगा, P टोटल के बराबर होता है, बिकॉज दीज गैसेज आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। अब जैसे हमें P1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, nRT बाई V, बट P1 है तो ये क्या होगा N1, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे उसके N1। ऐसे ही आपको P2 निकालना होगा तो N2RT बाई V, P3 निकालना होगा तो N3RT बाई V लिख सकते हैं आप। देखो आपको P1 का वैल्यू मिला, P2 का मिला, P3 का मिला, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो आपने क्या किया, P टोटल इक्वल्स टू P1 की जगह रखा N1RT बाई V प्लस N2RT बाई V प्लस N3RT बाई V। जो कॉमन है उनको बाहर निकालो, तो P टोटल इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये कॉमन क्या था RT बाई V, उनको बाहर निकाल दिया हमने, है ना। तो ये P टोटल, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, N टोटल डॉट RT बाई V। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर अलग अलग गैसेस है, उनके अलग अलग मोल है, तो सभी के मोल को सम कर दो, है ना। तो ये N टोटल हो जाएगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, केल्विन में रहेगा, V वॉल्यूम है राइट। तो आपको P टोटल मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप P टोटल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको टोटल प्रेशर दिया गया है, तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो इंडिविजुअल प्रेशर, अगर आपको किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका, यहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल गैस की बात कर लेते हैं, N1RT बाई V, है ना, और P टोटल में क्या आएगा, N टोटल RT बाई V, RT बाई V, RT बाई V तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। यानी आपको किसी भी इंडिविजुअल गैस P1 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, N1 अपॉन N टोटल, N1 अपॉन N टोटल इंटू P टोटल, यही करना पड़ेगा। और ये N1 अपॉन N टोटल क्या होता है बच्चों, उसका मोल फ्रैक्शन, P1 इक्वल्स टू ये X1 डॉट P टोटल। अगर ऐसे ही सेकंड गैस का निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, P3 का निकालना है तो X3 इंटू P टोटल। एक जनरल फार्मूला लिख दिया आपका इसमें, PI इक्वल्स टू XI इंटू P टोटल। I क्या है, नेम ऑफ गैस। आप कोई भी गैस रख लें यहाँ पर, उसका मोल फ्रैक्शन इंटू
टोटल प्रेशर को हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपी, टोटल प्रेशर, राइट। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपको फाइंड करना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टीपी। तो आप उसका क्या फाइंड कर पाएंगे, पार्शियल प्रेशर, और सभी पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, पी टोटल। इज इट क्लियर टू एनीवन? क्लियर है बच्चों सभी को? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अब इस डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बिहाफ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ। एक तो आपके एनसीईआरटी में ही है, प्रॉब्लम 5.4। पहले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते, फिर उसके अलावा मैं आपको 2 to 3 एग्जांपल्स और करवा देता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट। आई थिंक बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी जो हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, उसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रॉब्लम नंबर 5.4 जो कि आपका एनसीईआरटी का ही है। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेंट 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम neon. If the pressure of the mixture, if the pressure of the mixture of the gas in partial pressure of 25 bar, find out the partial pressure of oxygen and neon. Find out partial pressure of oxygen and neon in this mixture. देखिए बच्चों, दोनों का आपको ग्राम में वेट दिया गया है ना। नियॉन कितना ग्राम है और ऑक्सीजन कितना ग्राम है, और आपको टीपी टोटल प्रेशर दिया गया है। आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में वेट दिया है, इसका भी ग्राम में वेट दिया है, तो सबसे पहले तो इनके मोल निकालो। मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर टीपी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उनके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल निकालना है। तो सब्सटेंस का ग्राम में वेट कितना है, 70.6 डिवाइडेड बाई 32। जो भी मोल आएगा आप इधर लिख दें। फिर नेक्स्ट, मोल्स ऑफ नियॉन,
नियोन का मोल निकालना है तो ग्राम में वेट 167.5 डिवाइडेड बाय नियोन का वेट कितना होता है 20, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लें। फिर मोल आएंगे तो फिर उससे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, राइट। फिर निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, है ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। फिर इधर निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन, दोनों के मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं पहले, है ना। पहले हमने मोल निकाला, आपने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन के कितना मोल आया 2.21 मोल ऑक्सीजन का। ऐसे ही आपने इसके भी मोल निकाले होंगे, कितना मोल आ रहा है नियोन का 8.375। बच्चों आपको कैलकुलेट कर लेना है ये अच्छे से, है ना। दोनों के मोल निकाल लिए, अब टोटल मोल दोनों को प्लस करना होता है तो टोटल निकल जाता है ना। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अभी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल 2.21 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2.21 प्लस 8.375। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन निकालना है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल 8.375 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2.21 प्लस 8.375, दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 0.21 और नियोन का कितना आ रहा है 0.79। देखिए बच्चों दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया तो आपको उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टीपी, पी टोटल, है ना। तो PO2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना आया 0.21 इंटू पी टोटल कितना है 25 बार, तो पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन कितना आया 0.79 इंटू टीपी कितना है 25 बार। बस आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको दोनों का एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। पहला आंसर आता है 5.25 बार इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सेकंड वन कितना आएगा 19.75। दोनों को फिर प्लस करके देखेंगे तो वापस 25 आना चाहिए। तो ऐसा करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको बच्चों फर्स्ट स्टेप मोल निकालना है, सेकंड में मोल फ्रैक्शन निकालना है, थर्ड में आपको उनका पार्शियल प्रेशर निकालना है। क्लियर है? तो आपको 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। मैंने मोल और मोल फ्रैक्शन निकालना आपको फर्स्ट यूनिट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी सिखाया है, बस उसी को अप्लाई करना है आपको सिंपली। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हो गया बच्चों नोट डाउन? चलो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लिखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे ना, उसी में आगे आप यहाँ से ही शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15
14 तक मैंने आपको पहले गैसेस लॉ में डिस्कस किया था. नाउ वी आर डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 15. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप. एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर in a 2 liter closed vessel, in a 2 liter closed vessel, 10 gram dihydrogen and 22 gram carbon dioxide gases are filled find the partial pressure and total pressure of mixture देखिए बच्चों, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पर. एक तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है एंड सेकंड वन इज द टोटल प्रेशर यू हैव टू कैलकुलेट. सिंपल सी बात है. टेम्परेचर आपको दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया है, ग्राम में वेट दे रखे हैं दो अलग अलग गैसेस के. तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, राइट. फिर PV = nRT लगाना है. तो फाइनली आपको अलग अलग पार्शियल प्रेशर मिल जाएंगे. फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. सिंपली हमें काम तो वही करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट. तो ग्राम में वेट कितना? 10 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2. तो कितना मोल हो गया? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालोगे आप? वही सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ग्राम में वेट कितना? 22. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.5 मोल. बहुत सिंपल सी बात है. एक के 0.5 मोल है और दूसरे के 5 मोल है. तो आप P टोटल तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं टोटल मोल करके, बट आपको पार्शियल प्रेशर भी पूछा है क्वेश्चन में, इसीलिए आपको क्या करना है? P1 = nRT/V. अब ये 1, यानी 1 कौन सा है आपका? डाईहाइड्रोजन. तो डाईहाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? उसका नंबर ऑफ मोल 5 मोल इंटू R 8.314 इंटू 10⁻² इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हाउ मच केल्विन? 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर. बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. फिर CO2 का पार्शियल प्रेशर लाना है तो 5 की जगह क्या रखोगे? 0.5. एंड ऑल दीज रिमेनिंग थिंग्स आर कॉमन. 300 डिवाइडेड बाय 2. बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर भी आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा. क्या आंसर आएगा बच्चों? एग्जैक्टली आपको देखना है 62.355 बार. 62.355 बार. और इसमें कितना हो जाएगा? 6.235 बार. बस सिर्फ एक पॉइंट का ही डिफरेंस है ना. तो दोनों पार्शियल प्रेशर आपके पास आ गए. तो बस आपको क्या करना है? अभी ऐड कर देना है. P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा? PH2 प्लस PCO2. दोनों को टोटल कर दीजिए आप. 62.355 बार प्लस 6.235. दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा 68.590. 68.590 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये आपके पास P टोटल का वैल्यू मिल गया.
ओके बच्चों, सिंपल है, कर लोगे आप आराम से, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हो गया बच्चों नोट डाउन करके? थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16। At 27 degree centigrade temperature, four mole of Cl2, 4 mole of Cl2, 4 mole of N2, 4 mole of dinitrogen and 2 mole of oxygen are filled in 5 liter closed vessel, are filled in a 5 liter closed vessel, a 5 liter closed vessel. Find the total pressure of gaseous mixture. Find the total pressure of gaseous mixture। यानी कि आपको क्या करना है, तीन अलग अलग गैसेस दी गई है आपको, 4 मोल ऑफ Cl2, 4 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और आपको टोटल प्रेशर पूछा है बच्चों। तो P टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, N टोटल इंटू RT बाई V। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। P टोटल हमें कैलकुलेट करना है, अभी N टोटल लाना है। N टोटल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का टोटल कितना होगा, तो N टोटल कितना होने वाला है, क्लोरीन के 4 मोल, नाइट्रोजन के 4 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, यानी कि टोटल कितना हो गया 10 मोल्स। 10 मोल हो गया कि नहीं, बस आपको यहाँ वैल्यू रख देनी है, ये 10 मोल इंटू R का वैल्यू तो वही 8.314 इंटू 10⁻² इंटू T टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हाउ मच केल्विन, 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है बच्चों 5 लीटर। बस बहुत सिंपल सा वैल्यू है, इजीली कट हो जाएगा। आप सॉल्व करके इसका आंसर लिख लीजिए एग्जैक्टली कितना आएगा, 49.88 बार। 49.88 बार इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। In a closed vessel at 25 degrees centigrade temperature, 4 mole O2, 4 mole
O2, 3 mole Cl2 and 3 mole dinitrogen are mixed and the total pressure found in found in 50 bar. Find the partial pressure of each gas. Find the partial pressure of each gas. हमें हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है. हमें टीपी टोटल प्रेशर दिया गया है और सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल भी दिए गए हैं. क्या करना है बच्चों? पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है. तो किसी का भी पार्शियल प्रेशर क्या होता है? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टीपी. तो सबसे पहले आपको है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बच्चों? ऑक्सीजन के 4 मोल प्लस क्लोरीन के 3 मोल प्लस डाइनाइट्रोजन के 3 मोल. तो कितना हो गया? 3 + 3 6 + 4 यानी कि 10 मोल्स. टोटल मोल कितना हो गया? 10. अभी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. सभी के मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? 4/10. नेक्स्ट क्लोरीन का कितना होगा? 3/10. नाइट्रोजन का कितना होगा? 3/10. जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गए तो आपको उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है ना. PO2 या फिर PCl2 या फिर PN2. आपको क्या करना है बच्चों? पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल के बराबर होता है. तो आपको पार्शियल प्रेशर कितना आया? यहाँ पर 4/10 इनटू ये कितना है? 50. यहाँ क्या रखोगे आप? 3/10 इंटू 50. यहाँ पर भी 3/10 इंटू 50. बहुत इजीली कट हो जाएगा ये 5. तो ये कितना हो जाएगा? 20 बार. ये कितना हो जाएगा? 15 बार. ये कितना हो जाएगा? 15 बार. टोटल करोगे तो भी आपको 50 आना चाहिए. तो इंडिविजुअल सभी का पार्शियल प्रेशर आ गया. डाइऑक्सीजन का कितना आया? 20 बार. Cl2 का 15 बार. डाइनाइट्रोजन का 15 बार. क्लियर है बच्चों? तो आपको टीपी टोटल प्रेशर दिया हो तो आप पार्शियल प्रेशर ऐसे फाइंड कर सकते हैं. नोट डाउन कर लीजिए बच्चों अच्छे से. आज की क्लास में यहाँ तक ही बहुत है. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों. क्लियर है? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.